हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 7 ह्यूमन मेमोरी। तो हम चैप्टर 1 के बाद सीधे ये स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। इसके पहले का लेसन चैप्टर 6 लर्निंग, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में सिर्फ 120 दिन लगभग बचे हैं, तो हम फटाफट से एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं और फिर अपनी तैयारी शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी, ये जो भाई साहब देख रहे हैं आप, फ्रेडरिच नाइट्शे, ये जर्मन के फ़िलोसोफ़र हैं, जर्मनी के फ़िलोसोफ़र हैं, जर्मन फ़िलोसोफ़र। तो इनका कहना है द एडवांटेज ऑफ बेड मेमोरी इज़ दैट वन एन्जॉयज़ सेवरल टाइम्स द सेम गुड थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि अगर किसी की मेमोरी ख़राब है तो पहली बार उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था वही एक्सपीरियंस वो हर बार ले सकते हैं। जैसे वो पहली बार झूले पे बैठे होंगे तो उनका जो एक्सपीरियंस था, उनने जो खुशी महसूस करी, अगर उनकी ख़राब मेमोरी है तो वो भूल जाएंगे कि उन्होंने झूले पे बैठने के बाद कैसा महसूस किया। तो इसका एडवांटेज क्या है कि जो अगली बार जब वो बैठेंगे तो उन्हें पहली बार जैसी ही खुशी महसूस होगी। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, द स्टेज मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेज मॉडल बाय एटकिंसन एंड शिफरिन। तो उसके बाद देखेंगे हम अप्रोच, फिर हम देखेंगे लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, टाइप्स ऑफ एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी, किस तरह मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कि मेमोरी कैसे डेवलप होती है, कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है पूरी, नेचर एंड कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, उसका किस वजह से भूलते हैं, क्या कॉज है उसका। एंड देन लास्ट टॉपिक है होगा हमारा इन्हेंसिंग मेमोरी, और हम लास्ट में देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट, सबसे पहले नेचर ऑफ मेमोरी। मेमोरी है क्या, क्या नेचर होता है उसका? मेमोरी रिफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेमोरी कुछ नहीं है, सिर्फ जो खाली इन्फॉर्मेशन है, 2+2 इज इक्वल्स टू 4, ये आपको ऑटोमेटिकली आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब बचपन में ये सीखा तो वो उस मेमोरी को आप क्या कर रहे हैं, आज रिटेन कर रहे हैं और रिकॉल कर रहे हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉग्निटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। अब ये मेमोरी किस पे डिपेंड करती है? जो कॉग्निटिव टास्क होते हैं उनका जो नेचर होता है उस पर भी। ईजी टास्क है, मॉडरेट है, बहुत डिफिकल्ट है, उस पर भी मेमोरी डिपेंड करती है। जैसे 2+2 आपको याद करने में आसानी होगी, 4-3 में आसानी होगी, लेकिन चाणक्य कौन से टाइम पे आया था, कौन से टाइम किस शासक के समय था, ये याद करने में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें नेचर चेंज हो गया है जो टास्क है आपका उसका। फिर मेमोरी इज़ कंसेप्चुलाइज्ड एज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंडिपेंडेंट दो इंटर रिलेटेड स्टेजेस। इसका मतलब मेमोरी जो प्रोसेस है पूरी, इसको 3 इंडिपेंडेंट स्टेजेस में डिस्क्राइब किया गया है। ये जो प्रोसेस हैं ये बिल्कुल अलग हैं, 2 इंटर रिलेटेड लेकिन फिर भी आपस में मिली हुई है। और वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। वो है नंबर 1 एनकोडिंग, नंबर 2 स्टोरेज एंड नंबर 3 रिट्रीवल। सबसे पहले किसी भी चीज़ को हमारा माइंड क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, उसको एनकोड करता है, फिर उसको एक स्टोरेज देता है और फिर उसका रिट्रीवल होता है। जैसे आपने 9th क्लास में जब पीरियडिक टेबल पढ़ी होगी तो एक छोटी सी ट्रिक थी, हीलियम, लिथियम, सोडियम, हलीना के रब से फरियाद। तो क्या किया हमने, जो भी ये नाम थे इनको हमने क्या किया, एक कोडिंग की, एनकोड किया इनको, कि इनको याद कैसे करना है, हलीना के रब से फरियाद बेटा मांगे कार, इस टाइप से। फिर क्या हुआ, उनको जब हमने एनकोड कर लिया उसके बाद क्या दिया हमने, एक स्टोरेज दिया, इस राइम के थ्रू उनको अपने माइंड में एक स्टोरेज दिया। तो अब क्या होगा, जब भी हमको उन चीज़ों को निकालना होगा तो हम क्या याद करेंगे, रिट्रीवल। जैसे सोडियम एन याद करना है तो कौन से नंबर पे है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हलीना, 3rd नंबर। तो इस तरह से हलीना के रब से फरियाद। तो ये 3 प्रोसेस है मेमोरी की, बहुत इंपॉर्टेंट, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अब देखते हैं एनकोडिंग में क्या होता है। एनकोडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज, सबसे पहली प्रोसेस है, बाय विच इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, हलीना के इस तरह से दिमाग में एनकोड किया, सो दैट इट बिकम्स यूजेबल बाय अवर मेमोरी सिस्टम। तो हमारी जो मेमोरी है इसको क्या हो गया, मालूम पड़ गया कि जब भी हम ये राइम करेंगे तो हमको पीरियडिक टेबल याद करने में आसानी होगी। फिर वेन एवर एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इम्पिंजेस ऑन आवर सेंसरी ऑर्गन्स इट जनरेट्स न्यूरल इम्पल्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुली हम हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उस पर इफेक्ट करती है, इम्पिंज करती है, तो क्या होता है, न्यूरल इम्पल्स होते हैं। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, एकदम से आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग जाता है, तो क्या होता है, आपको एक तुरंत एक इम्पल्स आपका माइंड में जाता है, जैसे ही वो सेंसरी ऑर्गन्स पे फील करता है आपको। तो ये क्या होता है, एक एनकोडिंग है कि आप जैसे ही आपने छुआ आपके दिमाग को मालूम पड़ गया ये गर्म है या ठंडा है। दीज आर रिसीव्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर ब्रेन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमारा जो ब्रेन है इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, तो उन एरियाज़ पे अलग अलग तरीके से जाता है।
इन एनकोडिंग इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड सम मीनिंग इज डिराइव्ड। तो एनकोड क्या करते हैं, जब इन्फॉर्मेशन इनकमिंग होती है, कुछ रिसीव होता है और उसमें से कुछ मीनिंग निकाला जाता है। इट इज़ देन रिप्रेजेंटेड इन अ वे दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर। तो हमने क्या किया, हलीना की जो एग्जाम्पल है उसमें क्या किया, उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि हम जब भी उसको निकालना हो हमको सिर्फ ये राइम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मेमोरी। इन्फॉर्मेशन विच वॉज एनकोडेड मस्ट ऑल्सो बी स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी पुट टू यूज़ लेटर। अब दिमाग में ये तो बात हो गई कि इसको याद करना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेमोरी स्टोरेज देना पड़ता है। जैसे आपकी जो बुक शेल्फ है, इसमें आप क्या करते हो, आप सारी बुक्स को एक साथ नहीं रखते हो। आप ज्योग्राफी की बुक्स को अलग रखते हो, साइकोलॉजी की बुक्स को अलग रखते हो, हिस्ट्री की बुक्स को अलग रखते हो। क्यों? ताकि आप जब रिट्रीवल करो उन चीज़ों का, उन बुक्स को जब निकालो पढ़ने के लिए, तो आपको सारी बुक्स में से ढूंढना ना पड़े। ऐसा ही सेम होता है हमारे माइंड के साथ, हमारे ब्रेन में। स्टोरेज देयरफॉर रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड एंड हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या करते हैं, जैसे ही स्टोरेज में माइंड में स्टोरेज हो गया, तो जब हमको निकालना हो इन्फॉर्मेशन तो हम सीधे उसी स्टोरेज के पास जाएंगे। अगर हमको ज्योग्राफी की बुक निकालना है तो हम ज्योग्राफी की बुक जहाँ रखी होगी सिर्फ वहीं हमारा हाथ ऑटोमेटिकली जाएगा, बजाय इसके कि हिस्ट्री की बुक या इकोनॉमिक्स की बुक के पास। फिर हमारा लास्ट बचता है रिट्रीवल। इट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ मेमोरी। इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज ओनली व्हेन वन इज एबल टू रिकवर इट फ्रॉम हर इज मेमोरी। अगर आपको मालूम होगा कि ज्योग्राफी की बुक कहाँ रखी है तो आप आँख बंद करके भी उसको निकाल सकते हैं। ऐसा ही होता है हमारे ब्रेन में, जब हमको रिट्रीवल करना होता है तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है, बशर्ते आपने उसको एनकोड और स्टोरेज प्रॉपरली किया हो। फिर आता है रिट्रीवल रिफर्स टू ब्रिंगिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन टू हर हिज अवेयरनेस सो दैट इट कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस कॉग्निटिव टास्क सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। तो रिट्रीवल क्या काम आता है, जब भी हमको एक टास्क करना होता है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, कि मैं ऑप्शनल ये लूँ या वो लूँ, तो इसके लिए रिट्रीवल काम आता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेमोरी फेलियर कैन अकर इन एनी ऑफ दीज स्टेजेस। इस बात को नोट कर लो, पॉइंट कर लो, लिख लो। मेमोरी फेलियर कैन अकर इन एनी ऑफ दीज स्टेजेस, मतलब एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। आपकी अगर मेमोरी फेल होगी तो ये तीनों में से किसी भी स्टेज में हो सकती है। या तो आप सबसे पहले उसको एनकोड नहीं कर पाओगे, या फिर आप उसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर पाओगे, या फिर आप रिट्रीवल नहीं कर पाओगे। तो जो बोलते हैं हम भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है, तो वैसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं फ्लॉ होता है इन तीनों प्रोसेस में से। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आपने ये कहानी बचपन में पढ़ी होगी कि एक माँ उसको एक डब्बे से काजू निकाल के देती है, और फिर उसकी माँ जब बाहर घूमने जाती है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली वो डब्बा कहाँ रखा है वो नॉलेज उसके पास होता है। वो कैसे? क्योंकि उसने अपने माइंड में क्या किया, अपने ब्रेन में क्या किया, उसको प्रॉपर एनकोड किया कि ये मिठाई, ये काजू जो मैं खाना है, इसका स्टोरेज कहाँ पर है। और जब उसको स्टोरेज मालूम था तो उसने अपनी मदर के एब्सेंस में क्या किया, रिट्रीवल किया। अब ये उस लड़के को कैसे मालूम? क्योंकि उसने अपने ब्रेन को इन तीनों प्रोसेस में परफेक्ट कर लिया। द बॉय वॉन्ट्स द केशव नट्स डेस्परेटली इन द एब्सेंस ऑफ हिज मदर। तो जैसे ही उसकी माँ बाहर जाती है, वो लड़का क्या करता है, एनकोड करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे काजू खाना है। फिर वो स्टोरेज के पास जाता है, किचन में जाके देखता है कहाँ रखा है स्टोरेज, और फिर ऊपर चढ़ के रिट्रीवल कर लेता है, उसको निकाल के खा लेता है और मज़े करता है। अब जो फर्स्ट मॉडल ऑफ मेमोरी है 1968 में निकाला था इन दो भाई साहब ने, एटकिंसन भाई साहब और श्रिफिन भाई साहब। 1968 में वेरी IMP द स्टेज मॉडल, और ये उन्होंने बताया था स्टेज मॉडल किस तरह से होता है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच द स्टेज मॉडल। इन्फॉर्मेशन किस तरह से हमारे माइंड में जाती है। सबसे पहले वो जाती है सेंसरी मेमोरी में, फिर जाती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और फिर जाती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब ये पूरा मॉडल क्या है ये हम पढ़ेंगे आगे। उन्होंने कहा बोथ ह्यूमन एंड कंप्यूटर प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन इन द सेम वे। तो जो कंप्यूटर है और जो मानव का दिमाग है वो इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है वो सेम उसी तरह करता है। आपको मालूम होगा कंप्यूटर में होती है रैम, वो और हमारा माइंड एक ही तरह से काम करता है। उसमें भी हम पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर में रजिस्टर करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, एंड फिर उसको रिट्रीव करते हैं एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम ऑफ सच मैनिपुलेशंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्ड खोलते हैं, वर्ड में हम कुछ डॉक्यूमेंट लिखते हैं, अपना एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सेव एज करते हैं, और जब हमको एप्लीकेशन देनी होती है तो उसको क्या करते हैं, हम प्रिंट आउट निकालते हैं। इस तरीके से जैसे हमारे माइंड में होता है एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, सेम होता है कंप्यूटर में। So when you are required to solve a mathematical problem, the memory retaining to mathematical operations such as division or subtraction are carried out, activated and put to use। अब जैसे नीचे आपको ये दिया है 32 + 42 + 36 + 21, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं कितना होता है। और एक और क्वेश्चन है 7589 - 54125। ये कुछ नहीं करेगा, आपके सी सेट में थोड़े से आपके कैलकुलेशंस फास्ट कर देगा। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आपने देखा प्लस का साइन लगा हुआ है, एडिशन का साइन लगा हुआ है, तो आपके माइंड में क्या होता है, आपने जो बचपन में सीखा था 1 + 2 3, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो आपको क्या मालूम है, एडिशन मतलब उनको ऐड कर देना है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है आपका ब्रेन, सेम एज विथ सब्सट्रैक्शन।
अकॉर्डिंग टू द स्टेज मॉडल देयर आर 3 मेमोरी सिस्टम। जैसे आपको पहले बताया था, स्टेज मॉडल के अकॉर्डिंग 3 मेमोरी सिस्टम है। कौन कौन से? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इट एंटर्स द सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी हैज़ अ लार्ज कैपेसिटी, इट इज़ ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट इज लेस देन अ सेकेंड। It is a memory system that registers information from each of the senses with reasonable accuracy. Information from all the senses are registered here as exact replica of the stimulus. जैसे आपको पहले बताया था एग्जांपल में कि आप कुछ काम कर रहे हैं और धोखे से आपको कोई गर्म चीज़ लग जाती है, या आप किचन में काम कर रहे हैं और दूध उबालते उबालते एकदम से आपके हाथ पे दूध गिर जाता है, तो उसमें क्या होता है, आप तुरंत हाथ अपना वहाँ से अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सेंसरी ऑर्गन था उसने क्या किया, आपके ब्रेन को एक्टिवेट किया, ब्रेन में सिग्नल दिया कि ये गर्म है भैया, अपना हाथ उठा लो, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट इट एंटर्स द सेंसरी मेमोरी। तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो चीज़ गर्म है, सबसे पहले क्या हुआ, आपकी सेंसरी मेमोरी को मालूम पड़ा। सेंसरी मेमोरी में बहुत लार्ज कैपेसिटी होती है और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की, लेस देन अ सेकेंड। तो जैसे ही आपने हाथ हटाया, थोड़ी देर बाद 2-4 सेकेंड बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, और फिर वो जो फील था आप उसको दोबारा फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। इट इज़ अ मेमोरी सिस्टम दैट रजिस्टर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सेंसेस विद रीजनेबल एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी बहुत ही परफेक्ट होती है उसकी। क्यों? क्योंकि इतना गर्म लगा कि आपका हाथ तुरंत अलग हो गया। अगर वो नॉर्मल गर्म होता तो आप धीरे से हाथ हटाते, एक्सट्रीम गर्म होता है तो आप हाथ जल्दी हटाते। तो क्या बताता है वो? एक्यूरेसी। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसेस आर रजिस्टर्ड हेयर एज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द स्टिमुलस। तो जितना गर्म था, आपके इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई उस सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, वो क्या थी? एग्जैक्ट रेप्लिका। जितना गर्म उतनी जल्दी आपका हाथ वहाँ से हटा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। We do not attend to all the information that impinge on our senses. Information that is attended to enters the second memory store called the short term memory. तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को अपने दिमाग में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है दैट इज़ अटेंडेड, वही हम कहाँ डालते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालते हैं। तो बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे ही मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, ये चीज़ बातें बता रहा हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आप ये अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो चला दिया, कान में ईयरफोन फंसा है और आप बाहर वादियों में देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए STM में जा रही है आपकी मेरी आवाज़। क्यों? क्योंकि आप इसको अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। ठीक है। विच होल्ड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए था। मतलब आप भी, जैसे जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, वो आप भूल चुके हैं अभी कि मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था जैसे ये वीडियो स्टार्ट हुआ। तो ये जो STM है, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ थोड़े समय के लिए रहता है। हल्का फुल्का याद होगा आपको, वो 2 भाई साहब की बात बताई थी, स्टेज मॉडल था और उसके पहले हमने एनकोडिंग, रिट्रीवल, स्टोरेज किया, वो हल्का फुल्का याद होगा। STM इज़ फ्रेजाइल बट नॉट एज फ्रेजाइल एज सेंसरी रजिस्टर्स। तो STM जो है थोड़ा फ्रेजाइल है, लेकिन उतना नहीं जितना सेंसरी होता है। जैसे अगर मैं मान लो कि आपसे ये कहूँ कि अरे, तो ये जो अरे का इको था, ये हल्का फुल्का आपके दिमाग में है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं जैसा अब आप वो भूल गए। अभी जो मैंने चिल्लाया था वो आप भूल चुके हैं कि कैसा था वो, लेकिन आपको वो 2 भाई साहब और 1968 का स्टेज मॉडल याद होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है। और अभी जो मैंने चिल्लाया था, अब वो कैसे चिल्लाया था, ये आपकी कौन सी मेमोरी में गया था? सेंसरी रजिस्टर, सेंसरी मेमोरी में गया था आपकी। इसलिए आप वो 2 सेकंड बाद ही भूल गए कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी, मैंने क्यों चिल्लाया वैसे। वेयर द इन्फॉर्मेशन डिकेज ऑटोमेटिकली इन लेस देन अ सेकेंड। तो ये हुई बात हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इंपॉर्टेंट है ये। Materials that survive the capacity and duration limitations of the STM finally enters the long term memory which has a vast capacity। तो क्या हुआ, अब STM के बाद बात आती है लॉन्ग टर्म की। तो STM में जो सर्वाइव कर गया उसकी मेमोरी में फिर कहाँ जाएगी? वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। It has been shown that once any information enters the LTM store, it is never forgotten because it gets encoded semantically। अब ये semantically encoded क्या होता है ये बताएंगे हम आगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आपकी माइंड में, आपके ब्रेन में STM की कैपेसिटी सर्वाइव कर गई है, ड्यूरेशन लिमिटेशन उसकी ओवर हो गई है, तो वो कहाँ चली जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे आपको पूछा जाए कि मुग़ल शासक जो थे, जो मुग़ल एम्परर्स थे, उनके नाम बताएं, तो आप बोलेंगे अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहाँ, है ना, कि ये कहाँ चले गए हैं आपके? ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए हैं। आपने इसको इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार उसका रिवीजन कर लिया है कि वो अब शॉर्ट टर्म से अब लॉन्ग टर्म में आ गए हैं। लेकिन अगर यही मैं आपको कहूँ कि आपके STM में कौन सी डेटा पड़ा है अभी आपके STM में, कि आप ये वीडियो देख रहे हो और हल्का फुल्का आपके दिमाग में जा रहा है कि कौन कौन से मेमोरी के टाइप्स होते हैं, कौन सा मॉडल होता है,
अभी STM में है, लेकिन जैसे ही आप ये वीडियो 1-2 बार और देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। जैसे बाहुबली को किसने मारा, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, लेकिन KGF की माँ का नाम क्या था वो नहीं आपको मालूम। क्यों? क्योंकि वो आपके मूवी देखते में शॉर्ट टर्म में था, लेकिन बाहुबली कटप्पा का इतना आपको रिवीजन हो गया कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एसोसिएट हो गया है। अब आप ये कहीं भी जाएंगे, आपकी शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन आप बाहुबली को कटप्पा ने मारा यही बोलेंगे। क्यों? इट इज़ नेवर फॉरगेटन बिकॉज इट गेट्स एनकोडेड सेमेंटिकली। तो यही है वो एनकोडेशन, एनकोडेड सेमेंटिकली। यू एक्सपीरियंस एज फॉरगेटिंग इज़ नथिंग बट रिट्रीवल फेलियर। जो आपको पहले बताया था कि आप जो भूलने की बीमारी है, ये कुछ नहीं है, बस रिट्रीवल का फेलियर है। आपने जहाँ उसको फेंका था, आप वहाँ से उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। फॉर वेरियस रीजन्स यू कैन नॉट रिट्रीव द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। और भी कई प्रकार से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को नहीं निकाल पा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि हाउ डज इन्फॉर्मेशन ट्रैवल फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, कि एक जगह से इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह कैसे जाती है, एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म इट कंटिन्यूज टू स्टे इन अ पर्टिकुलर मेमोरी स्टोर, और किस तरह से वो एक ही मेमोरी स्टोर में, या तो वो सेंसरी में होगी, या शॉर्ट टर्म में, या लॉन्ग टर्म में, तो ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है कि वो उसी में स्टोर रह जाती है। हाउ डज इन्फॉर्मेशन ट्रैवल फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर, और जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी से शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, या लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में कैसे जा सकती है, वो देखते हैं। और वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। विल चेक इन पार्ट 2। बामोस।